हेडिंग लिखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं होता, ज्योमेट्री यूज करेंगे, आया ना। हम ये मान के चलेंगे लाइट ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में एंटर नहीं होगी, है ना। मतलब अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, ये एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, इसका मतलब यहाँ से ये जो लाइट यूं जा रही है, इसका ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन बनेगा कोई ना कोई, तो मतलब ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में लाइट नहीं जाएगी, दैट इज ये ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन क्या रहेगा, डार्क रहेगा एकदम। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आई बात समझ में। वहां पे आती है वेव ऑप्टिक्स। तो अभी हम मानेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दैट इज लाइट कैसे चलेगी, स्ट्रेट पाथ में चलेगी, ऑब्स्टेकल आने से वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, फिर अपन वो वेव ऑप्टिक्स की बात होगी जो भी हम करवाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आएगी तुम्हें। अब देखो, ये एक लाइट सोर्स है, एक होता है ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो लाइट एमिट करते हैं। और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, तो फिर पता कैसे चलता है कि, ये बताओ किसी चीज का कलर कैसे दिखाई देता है, ये बताओ। सबसे पहले तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कलर कैसे दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा कलर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक मिनट दो मेरे को, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी कलर देख लो कौन कौन से होता है। ये प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। अब दो टाइप की मिक्सिंग होती है, ये बात याद रखना। प्राइमरी कलर से पिगमेंटेड कलर अलग होते हैं, ये देखो पेंट ब्रश से करने वाले, इन तीनों कलर को मिलाओगे तो क्या बनता है, देखो ब्लैक बन जाता है, हाँ या ना। तो इसके प्राइमरी कलर्स अलग है, याद रखना। लाइट के प्राइमरी कलर्स होते हैं आर जी बी। आरजीबी समझ गए क्या होता है आरजीबी? रेड ब्लू एंड ग्रीन, बिल्कुल। ये लाइट के प्राइमरी कलर्स हैं। पिगमेंटेड कलर के प्राइमरी कलर्स ये है। हमें पिगमेंटेड पढ़ना नहीं है क्योंकि हमें पेंटिंग करनी है, हमें पढ़ना है इसके बारे में। अब एक चीज देखो, रेड और ब्लू को मिला, रेड और ब्लू को मिलाओगे, बताओ कैसा कलर बनेगा, जस्ट आइडिया कैसा कलर बनेगा बताओ। पर्पल बनेगा। ओ माय गॉड, ये और ये सेम है, देखो हाँ है ना। रेड और इसको मिलाओ तो कैसा बनेगा, येलो, येलो बनेगा। ओ माय गॉड, ये देखो ये येलो है। अब जरा देखना, अगर मैं इसको और इसको मिलाऊं तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाऊं, अब लग रहा है कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अरे हाँ है ना, एकदम सही बात है। बेटा ब्लू तो यही है, इसको इसको मिलाएगा ब्लू कैसे बनेगा जयकर। अब नाम नहीं पता तो कह दे, कुछ ना कुछ बनेगा। अगर अब इन तीनों को मिलाए, अच्छा लाइट ब्लू बनेगा, ठीक है समझ गया मैं। अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो कैसा बनेगा, व्हाइट बनेगा, बिल्कुल व्हाइट बनेगा। इट मीन जो व्हाइट है वो इन सबका मिक्सचर है या ना। व्हाइट लाइट इन सबका मिक्सचर है, और बाकी कोई भी कलर आपको दिखाई देता है ना, वो ऐसे इनका मिक्सचर ही दिखाई देता है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? पक्का? ठीक है, एक मिनट है, वो भी और बताता हूँ, बहुत बात बतानी है मेरे को तुम्हें आज।
अभी देखो, ये हो तुम, ये तुम हो, हाँ है ना। बस तुम्हारे पास ये नहीं है, जो चीज है ना, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये चीज नहीं है बस। आई बात समझे? अब सुनो, यहाँ पे कलर का फिल्टर लगाएंगे हम, यहाँ पे ऑन कर दो कलर फिल्टर। अब देखो, सबसे पहले लाइट आई, येलो लाइट आई, येलो लाइट आई में गई, दिमाग प्रोसेस करके गई, येलो लाइट आई, हाँ है ना। जैसी लाइट आएगी वैसा प्रोसेस करेगा, हाँ है ना। अब आपके पास एक फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे फिल्टर ऑन करते हैं। कैसे कलर का फिल्टर है? तो ये किस कौन सी लाइट को जाने देगा? ग्रीन को जाने देगा, और बाकियों को जाने नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई है कि? पक्का मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? इससे ना मैं तुम्हें एक बड़ी खतरनाक बात बताऊंगा एकदम, ठीक है। ये फोटोन्स आ रहे हैं लाइट के, इनको जाने दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको चेंज कर दो, फिल्टर को चेंज कर दो, ब्राउन कलर, हाँ है ना। सही बात है एकदम। तो कलर कैसे दिखता है वो तो समझ में आएगा। पर तुमने, ये बात बता देता हूँ, लाइट के तीन ही कलर हैं, कौन से? RGB, रेड ब्लू और ग्रीन, उन्हीं से सारे कलर बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कलर होते नहीं है, बाकी भी होते हैं, ठीक है। और तुम्हें एक खास बात बता दूं, फिजिक्स कीप्स इटसेल्फ साइलेंट अबाउट कलर्स। फिजिक्स कुछ बोलती नहीं है कलर के बारे में। क्यों? फिजिक्स को समझ में ही नहीं आता क्या बोलेगी। आई बात समझे? अभी और दिखा रहा हूँ, ठहरो, एक और कलर का। एक थोड़ा सा टकला था, एक और एक और, जो कलर देखता था इसमें। बंदे की फोटो ही चेंज कर दी। हाँ, यही था, इसमें अलग अलग लगा रखे हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स को नहीं समझ में आता कलर क्या होता है। बस वही बता देती है, इस कलर को मिक्स करने से ये बन जाता है, पर ऐसा क्यों होता है ये नहीं पता। अब देखो, अब मैं बताता हूँ RGB से कैसे कलर बनता है, रेड ब्लू ग्रीन से। कैसा कलर दिखाई देगा इसको? अब देखो, इंटेंसिटी चेंज होगी तो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये सारे हैं, ये ब्लू ही सारे के सारे। आई बात समझे? अब रेड और आने लग जाए इसकी आई के अंदर कलर, तो कैसा दिखाई देगा? अरे वाह, क्या बात है। हाँ यार। और अगर जब ग्रीन में आने लग जाए तो कैसा दिखाई देगा? लाइट पिंक दिखाई देगा। देखो कलर, देखो कैसे दिखाई देता है। हाँ या ना। और दिस इज वाइट, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, ये कलर गायब हो जाए तो कौन सा कलर दिखाई देगा इसको? देखो, येलो। तो तुम समझ लो कलर दिखने का स्टाइल क्या है। इन दोनों को ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो, देखो कौन सा कलर दिखाई देगा। इन सब की रिलेटिव इंटेंसिटी मैटर करती है, आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या कलर दिखाई दे रहा है, क्या शानदार कलर, देखो। हाँ यार। तो तुम्हें लगता है ना इन तीनों कलर को मिलाने से सारे कलर मिल जाते हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? अरे वाह। देखो, मैं इसको फिजिक्स की तरफ पढ़ाऊंगा, इनमें तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि डे टू डे लाइफ वाली बात होनी चाहिए, ठीक है।
ये बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? ऑब्वियस ही बात है, हो रही है, मेरे को भी पता है। अब देखो, दिस इज योर आई, ठीक है? ये तुम्हारे नैना है, ठीक है? अब देखो तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देता है। ये देखो, लाइट अगर आई में जाएगी तो तभी दिखाई देगा। देखो व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट क्यों दिखाई दिया? क्योंकि व्हाइट में तीनों प्राइमरी कलर प्रेजेंट होते हैं, तभी व्हाइट बनता है। सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए, ये भी व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है तो सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए, तो सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसके आई में तीनों कलर आ गए, तो इसको व्हाइट ही दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? अगर मान लो ये बतख ब्लैक कलर की हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये आरजीबी कलर आए, इसके ऊपर टकराए ब्लैक, तो सबको एब्जॉर्ब ही कर लेता है, तो कुछ टकरा के आया ही नहीं, तो कुछ टकरा के आया नहीं, तो दिखाई क्या देगा? क्या बात समझ में आई है? नहीं? अगर मान लो ये ब्लैक है, तो कोई भी कलर डाल दो इस पे, कोई भी कलर का बल्ब लगा दो, दिखाई देगा ही नहीं। क्यों? ये सबको एब्जॉर्ब करता है, खास बात ये व्हाइट बना दो लेकिन बल्ब से कलर ही नहीं है, तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा भैया, अंधेरे में क्या चीज दिखाई देती है? क्योंकि आंख में लाइट ही नहीं आती, तो बल्ब बंद कर देते, तभी तो रात को बल्ब बंद कर देते हो कि किसी की फोटो वोटो ना दिखाई दे, है ना? सही बात है एकदम। तो चलो बल्ब को ऑन करते हैं। मान लो तुमने कमरे में लगा दिया रेड बल्ब, तो तुम्हें ये जो बतख है, आया ना डक, ये किस कलर की दिखाई देगी? रेड की। लेकिन बतख का कलर मान लो है रेड ही है, तो कैसी दिखाई देगी? क्या सही बात है? व्हाइट है तो भी कैसी दिखाई देगी? क्यों? क्योंकि रेड ही तो आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके रेड ही जाएगा, बाकी तो आए नहीं तो रिफ्लेक्ट कहां से करके जाएंगे? तो बतख चाहिए व्हाइट हो या रेड हो, कैसी दिखाई देगी? लेकिन अगर बतख ग्रीन कलर की होगी तो कैसी दिखाई देगी, आप बताओ? ग्रीन कलर की होगी तो बतख कैसे कलर की दिखाई देगी? येलो दिखाई देगी। वाह क्या बात है! और देखो मैं जैसे ही ग्रीन डालूंगा तो बतख ब्लैक दिखाई देगी। पूछो क्यों? वो, अरे यार, ग्रीन बतख किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी? सिर्फ ग्रीन को करेगी, बाकी सबको एब्जॉर्ब करती है। आई बात समझे? भैया रेड को तो एब्जॉर्ब करती है ना ग्रीन चीज। अब तुम देखो, ये रखो, अब तो ग्रीन दिखाई दे, व्हाइट करो तो भी ग्रीन दिखाई देगी, क्योंकि इसमें रेड और येलो तो एब्जॉर्ब हो गए, रिफ्लेक्ट कौन सा हुआ? सिर्फ ग्रीन। तो कोई चीज ग्रीन कब होती है? जब वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। तो पत्ते हरे क्यों दिखाई देते, पता चल गया? हाँ या ना? Why do leaves appear green to you? ऑब्वियस सी बात है, आंख तो खोल के रखनी पड़ेगी, आंख बंद करके थोड़ी दिखाई देगी ग्रीन है। अब मान लो येलो कलर, ये ब्लू कलर का बल्ब लगा दे, ब्लू कलर का, तो बताओ बतख कैसे कलर की दिखाई देगी? अरे वाह, यू हैव बिकम इंटेलिजेंट, आया ना? और ये कलर डाल दूं तो कैसे कलर की दिखाई देगी? चलो ये वाला डालू मैं, येलो कलर डालू तो कैसी दिखाई देगी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सब जवाब दो, मजा आएगा एकदम जवाब देने में। तुम बताओ कैसा कलर दिखाई देगा? दो दो जने मेरे पास बैठे होते हैं, ब्लैक दिखाई देगा। बाकी लोग क्या कहते हैं? ब्लैक ब्लैक, लाइट ग्रीन। क्यों डार्क ग्रीन क्यों नहीं दिखाई देगा, ये बता? ग्रीन। संयम कह रहा है कि ग्रीन दिखाई देगा। वाह! बाकी क्या पबजी खेल रहे हो क्या तुम? बाकी जवाब ही नहीं दे रहे। ये तो ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ
जिससे तुम जादू करना सीख जाओगे। कलर, कलर कैसे दिखाई देता है? लाइट ब्लू। ऑप्टिक्स नहीं है तो ये बता रहा हूँ कोई कलर दिखाई कैसे देता है किसी चीज का। अब ये बात बताओ, जो ग्रीन है वो कैसे बनता है? अब बताओ येलो कैसे बनता है? किस किस को मिक्स करने से येलो बनता है? ये बताओ पहले। रेड और ग्रीन। तो येलो बल्ब तो उसमें क्या है? ग्रीन तो आ ही रहा है ना यार। हाँ या ना? भैया येलो कलर का बल्ब तो कौन कौन सा कलर आ रहा है उससे? प्राइमरी कलर रेड और ग्रीन। रेड एब्जॉर्ब कर दिया, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया। कैसा लगा क्वेश्चन? हिल गया ना दिमाग तुम्हारा? जो भी चीज कोर्स की नहीं होती ना वो हमेशा अच्छी लगती है, याद रखने के बाद। अब चलो, अब एक और क्वेश्चन, इसका कलर कर देता हूं मैं ये। अब ये बताओ, अगर मैं इस पे ब्लू कलर डालूं तो कैसा कलर की दिखाई देगी? ब्लू कलर डालूं, ब्लू कलर डालूं तो भाई पर्पल किससे बनता है ये बताओ पहले। पर्पल किससे बनता है? ब्लू कलर डालूंगा तो पर्पल, ब्लू और, चलो एक मिनट है, ये कलर कैसे बनता है एक बार फिर से बताते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम इतनी देर में ये भूल गई कि कलर कैसे बनता है। दूसरी स्क्रीन शेयर हो गई, मोगली वाली। मोगली दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब देखते हैं पर्पल दिखाई कैसे देता है, किस किस को मिक्स करने से पर्पल दिखाई देता है। ये हो क्या रहा है इसको? किस किस के मिक्स होने से दिखाई देता है? ब्लू और रेड। अब समझ में आ गया, ओके। अब ये वाली दूसरी इमेज दिखाई देगी, बतख वाली। अब डक दिखाई दे रही है, डक का कलर क्या है? पर्पल। तो ये कौन कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगी? ब्लू और रेड। बल्ब कैसा लगाया? तो ब्लू लगा दिया तो कैसी दिखाई देगी? ब्लू कलर आई, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट किया तो ब्लू दिखाई देगी। अब रेड कलर डाल दो इसके ऊपर, रेड कलर का बल्ब जला दो तो कैसी दिखाई देगी ये बता। अरे वाह, अब तो तुम इंटेलिजेंट बन गए हो। ये देखो, हाँ, इसीलिए बोलते हैं जब भी कपड़े खरीदने जाओ ना दिन के उजाले में जाओ, जो उसका एक्चुअल कलर है ना वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा ठीक है, क्योंकि लगभग आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। आया ऐसा नहीं? अब देखो बत्तख का कलर कौन सा है? पर्पल। दिखाई कैसे दे रहा है? रेड। ये भी सबका तीनों का सारा मिक्स है, व्हाइट का मतलब ये व्हाइट कलर कोई होता ही नहीं है। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बतख है, बल्ब कर देते हैं बंद। बतख है ब्लू कलर की, इस पे मैं कौन सा कलर डालूं ताकि ये रेड दिखाई दे? दिखाई नहीं देगी यार। व्हाइट डालूंगा तो ये दिखाई देगी, रेड देख लो किसी से भी नहीं दिखाई देगी। क्यों भैया? पहले ये बताओ, ब्लू कैसा है? प्राइमरी कलर है ना, तो ब्लू सबको एब्जॉर्ब करेगा, किसको छोड़ के? ब्लू के लिए। तो कोई कॉम्बिनेशन हो चाहिए, रेड तो आएगा तो वो तो ये एब्जॉर्ब कर ही लेगा।
ये जिस कलर की नहीं है ये उस कलर की कब नहीं दिखाई देगी, जब इसका कोई प्राइमरी कलर नहीं। प्राइमरी कलर नहीं है तो ये दो कलर्स को रिफ्लेक्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका कलर मैं चाहिए ग्रीन कर दूं तो बताओ ये पर्पल कैसे दिखाई देगी? पर्पल दिखाई नहीं दे सकती। बल्ब आप पर्पल जला लो, कोई भी जला लो, चाहिए दिखाई देगी तो ये ग्रीन ही दिखाई देगी। बात समझ में आई है नहीं आई? देखो येलो डालोगे तो भी ग्रीन ही दिखाई देगी, ग्रीन है तो ग्रीन ही दिखाई दे सकती है। तो अगर किसी भी डक का कलर रेड ब्लू या ग्रीन है तो मतलब वो रेड ब्लू ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो बस वही कलर है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये जो सेकेंडरी कलर है ना इस कलर की हो तो अलग अलग कलर दिखाई दे सकता है। ये देखो येलो भी दिखाई देती है, अरे वाह ये भी दिखाई देती है, हाँ है ना। पर ओहो ये क्या बात हुई? क्योंकि येलो किससे मिलके बना होता है? अब देखो अब ये किसको किसको एब्जॉर्ब कर रही होगी? ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रही होगी, हाँ या ना। दोनों आएंगे दोनों को रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि येलो तो येलो भी दिखाई देगी यार, वरना येलो किस बात की है, हाँ या ना। सिर्फ ग्रीन आएगा तो ग्रीन दिखाई देगी, सिर्फ रेड आएगा तो रेड दिखाई देगी, और अगर येलो आएगा तो दोनों वेवलेंथ प्रेजेंट है तो दोनों दिखाई देगी। चलो ये बताओ कलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? कलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये तुम कई बार देखते हो ना, डांस देखते हो, ऐसे लगता है कि बंदा गिर जाना चाहिए लेकिन गिरा ही नहीं, कोई ना कोई चीज उसको पकड़ के रख रही है, कोई फोर्स। जादू देखते हो कई बार, ऐसा देखा है कभी ऐसा? वो सारा का सारा लाइट का ही गेम है, हाँ या ना। जो पीछे कई बार होता है ना, पीछे रहते हैं वो पकड़ के बंदे को टेढ़ा कर देते, इधर कर देते, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि लाइट ऐसी डाली जाती है स्टेज के ऊपर, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ना वो कलर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो परफॉर्मर है ना उसके कपड़ों का कलर दिखाई देता है, वो बंदा दिखाई देता है। आगे बात समझे? तो स्किन के ऊपर भी कपड़ा पहनेगा, हाँ या ना। तो देखो जेई का पता नहीं सिलेक्ट हो गया नहीं हो गया, लेकिन स्क्रीन शेयर हो गई है। अब देखो एक होता है पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है, इसके चारों तरफ की लाइट निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं? रे। रे क्या चीज है? पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, उसमें डायरेक्शन लगा दो तो क्या बन जाती है? रे। अब वापस बताओ रे क्या चीज है? पाथ फॉलोड बाय लाइट, आया। पाथ फॉलोड बाय लाइट इज ए रे, उसमें डायरेक्शन लगा दो जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, ठीक है। एक होती है बीम, इसको डिलीट करते हैं। बीम जानते हो बीम क्या होती है? ये देखो ये बीम बन गई, हाँ या ना। बीम किस चीज से बनी है? खूब सारी रे, पैरेलल रे, इसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं, हाँ या ना। पक्का? रे क्या होती है? ये बेचारी एक रे है, हाँ या ना। ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो बीम और रे में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास, वो बताता हूँ कौन कौन से। दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो बस अब समझ गए पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रे निकलेंगी, इसमें यूं निकलेंगी, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई?
पक्का? तो सुनो, अब दो चीजें होती है, एक तो था ऑब्जेक्ट, एक होती है इमेज। जो पढ़ा रहा हूं ना इसके नोट्स आज ही बना लेना, ठीक है ना? एक चीज होती है ऑब्जेक्ट, एक चीज होती है इमेज। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? कोई चीज, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या चीज है? कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है। वाह भाई। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तीन ही चीज पढ़ेंगे, या तो ऑप्टिकल एलिमेंट। अब बताओ ऑप्टिकल एलिमेंट क्या है? ऑप्टिकल एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? ऑप्टिकल एलिमेंट प्रिज्म हो सकता है, ग्लास स्लैब हो सकती है, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है। हाँ या ना? ये बात समझ में? अब दो टाइप की रे बन सकती है इसके पास है तो, या तो आने के बाद में, टकराने के बाद में वापस चली जाए। इसको तो क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अरे मिरर नहीं, वो तो ऑप्टिकल एलिमेंट हो गया, जो भी हो गया, जो टकरा के आएगी उस रे को क्या बोलते हैं? जो टकराने जा रही है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। और जो टकरा के वापस आ रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग यार। बाहर रखोगे 3 ग्रेड्स। या फिर टकराने के बाद में किसी ऑप्टिकल एलिमेंट के थ्रू जाने के बाद में ये क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है थोड़ी सी, जानी इधर चली गई इधर। इसको क्या बोलते हैं? इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। तो जो आके टकराती है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। जो टकरा के वापस जा रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। और जो टकरा के थोड़ी सी मुड़ के चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ ना? एक और होती है जो क्या हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है। या किसी चीज पे लाइट गिरेगी, तीन ही चीजें हो सकती है, क्या कर सकती है? या तो रिफ्लेक्ट हो गई, या रिफ्रैक्ट हो गई, या फिर क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। हाँ या ना? तो तीसरी टाइप की है ही नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही हो गई है। तो जब है ही नहीं तो फिर क्या बोलोगे? जैसे ब्लैक कलर किसी की शर्ट का, सारी लाइट आई गिरी उसके ऊपर, और हाँ या ना? फंडा समझ में आ गया? ओके। अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ या ना? वो बनता है किससे? इंसिडेंट रे से। किससे बनता है? इंसिडेंट रे से। इमेज किससे बनती है? किससे बनती है? बताओ यार, ऐसे चुप चुप मत रहो यार, अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे चुप रहते हो। बताओ। रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे। अब ऑब्जेक्ट कब बनता है? जहां पे दो इंसिडेंट रे इंसिडेंट इंटरसेक्ट कर रही, कोई भी दो। एक्चुअली में कर सकती हैं, तब तो वो कैसा बन गया? एक्चुअली में कर सकती है, मैंने बोला किया नहीं है, एक्चुअली में कर सकते हैं, जैसे क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। हाँ है ना? और एक्चुअली में कर नहीं रही है। जैसे मान लो ये मिरर है, एक इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे ये रही। बताओ ये एक्चुअली में मीट कर सकती है क्या? पहले तो ये बताओ मेरे को। कर सकती है एक्चुअली में मीट? कैसे करेंगी? नहीं कर सकती। तो अगर तुम्हें इनको मीट करवाना है तो तुम जबरदस्ती इनको आगे एक्सटेंड करके मीट करवाओ। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, ये बनेगा तो क्या?
इमेज ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? और एक्चुअली में ये रे मीट नहीं कर रही, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? वर्चुअल। तो ये बन गया बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेजिनरी इमेजिनरी कुछ नहीं बोलना बेटा, वर्चुअल बोलना है। अब जैसे एक और देखो तुम, ये बताओ ये रे एक्चुअली में मीट कर सकती हैं क्या? ये रे एक्चुअली में मीट कर सकती हैं क्या? है तो इंसिडेंट, एक्चुअली में मीट कर सकती हैं क्या ये? भाई इनको पीछे खींच लो, एक्चुअली में तो मीट कर ही सकती होंगे, मैंने बनाई आगे से तो क्या हो गया, इसका मतलब पीछे थोड़ी है कि ये पीछे नहीं है कोई। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये बना तो ऑब्जेक्ट ही कैसा बना? रियल ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ या ना? तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट? अब देखो कई बार तो क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। अब तुम्हें सबको भी पता है कि यार ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही है, लेकिन कई बार क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। अब उन्हें रियल ऑब्जेक्ट है या नहीं, अरे पीछे मीट करो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट ही होगा। और ये एक्चुअली में कर सकती है। बात ये कि कर सकती है या नहीं कर सकती है। कर सकती है तो क्या बन गया? रियल ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में मीट नहीं कर सकती है तो क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इंटरेस्टिंग है क्या चैप्टर? इंटरेस्टिंग है? बस जैसे तुम्हारे पढ़ने की बारी होगी ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आज क्या है, आज सबको समझ में आ रहा है क्योंकि तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है इसके लिए। ओके। अब बताओ इमेज किससे बनती है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड से? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से बनती है, हाँ या ना? तो ये बात बताओ, अगर ये कोई ऑप्टिकल एलिमेंट है, ये आई इस पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट है। पहले बताओ ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? रियल। पीछे एक्सटेंड करके मीट करवा दो, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसे बनेगी? अच्छा, ये रियल, ये एक्चुअली में मीट नहीं कर सकती आगे जाके? एक्चुअली में आगे जाके मीट करेंगी ना यार ये। हाँ या ना? तो इमेज कैसी बनी? सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड होगी। रियल इमेज। अब बताना। ऑब्जेक्ट कैसा है? इमेज कैसी है? है ही क्यों नहीं? रिफ्रैक्टेड रे तो है तेरे पास, आगे तो मीट करेंगे नहीं कहीं एक्चुअली में। जबरदस्ती पीछे मीट कराएगा तो यहाँ पे, अब एक्चुअली में यहाँ पे तो ये है ही नहीं। ये तो आगे मुड़िए तब उसको रिफ्रैक्टेड बोला ना। तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी इमेज। हाँ यार? तो इमेज कैसे बनी? कैसे बनी? ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता। अब बताना।
ऑब्जेक्ट कैसा है? बिल्कुल इमेजिनरी हो सकता है ऑब्जेक्ट। वर्चुअल है क्यों? क्योंकि ये टकराने से पहले ही तो इंसिडेंट का लेंगे ना यार। तो ये तो पीछे तो मीट कर ही नहीं सकते, इनको आगे जाके मीट करवाओगे तुम, हाँ है ना? तो यहाँ जहाँ मीट करवाओगे तो इंसिडेंट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और एक्चुअली में मीट कर नहीं सकते तो कैसा बन गया का? ये बात समझ में आ गई तुमको? और ये रेज एक्चुअली में मीट कर रही है यहाँ पे, तो ये कैसी इमेज बनेगी? इमेज ही बनेगी ना। ये कैसी बनेगी? रियली बनेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। बताओ कोई डाउट? कैसे कैसे बनी है इमेज? रियल। अब देखा, अब ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा। ये है ऑप्टिकल एलिमेंट 1। और ये बख्शी कौन सी मूवी की बात कर रहा है? जयकरण एक्चुअली में इंसिडेंटली मीट नहीं कर रही, जबरदस्ती मीट करवा रहा है आगे ले जाके, तो बस वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली में मीट करा सकता है एक्चुअली में, तो रियल है, एक्चुअली में नहीं करा सकता, जबरदस्ती एक्सटेंड करके मीट करवाना है। साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर कैरेक्टर्स की वर्चुअल इमेज होती है, वो तो सभी में होती है। मूवी देखने जाते तो कैटरीना कैफ थोड़ी होती है हॉल के अंदर, प्रोजेक्टर से तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके अंदर? वर्चुअली होता है। इमेज रियल बनती है तभी तुम देख पाते हो पर्दे पे, तभी मिलेगी रियल इमेज, आया ना? बोलते ना वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, रियल को ले सकते हैं, आया ना? तो हॉल के पर्दे के ऊपर कैटरीना कैफ होती है तो उसकी इमेज है, पर कैटरीना कैफ तो है ही नहीं वहां पे, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है? क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई तो देखो, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। लोग सोचते हैं अब से अगर तुम किसी चीज का कलर देखोगे ना तो तुम रियली में अप्रिशिएट करोगे कि यार इन कलर्स को मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ जिसको फिजिक्स नहीं आता, है ना? तुम्हें कुछ इन डेप्थ कुछ एक्स्ट्रा बात पता है जो किसी को नहीं पता, या जनरली लोगों को नहीं पता, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है? कि रियली में नेचर की ब्यूटी का तभी पता चलता है आपको कि चीजें कैसे काम करनी है। और हम क्या सोचते हैं पढ़ाई को बस फॉर्मूले हैं लगा दो बस काम हो गया। ठीक है? बिल्कुल विजन चेंज हो जाती है अमरजीत, और मैं तुम्हारी विजन चेंज करने के लिए बैठा हूँ। ये तो ऑफलाइन है क्लास, ऑनलाइन है। ऑफलाइन में तो मजा आ जाता है एकदम, ऐसा करा था तुम्हें तुम अपना नाम भूल जाते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे को कोर्स का पढ़ाना पड़ता है तुम्हें, वो बताओ। ये है ऑप्टिकल एलिमेंट 1 बेटा, ये है ऑप्टिकल एलिमेंट 2। ए क्या चीज है? कौन सी रे है ए? एक ही बार बताऊंगा ध्यान से, इंसिडेंट रे। बी क्या चीज है? इसके लिए तो क्या है? रिफ्रैक्टेड। और इसके लिए क्या है?
तो ऑप्टिकल एलिमेंट 1 के लिए तो ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड है, और ऑप्टिकल एलिमेंट 2 के लिए क्या है, इंसिडेंट है। बहुत बढ़िया। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑप्टिकल एलिमेंट 1 के लिए, रियल ऑब्जेक्ट फॉर ऑप्टिकल एलिमेंट 1, है ना। इन रेज को अगर आगे ले जाकर मीट करवाओगे तो कुछ यहाँ पे मीट करेंगे। ये बताओ, ये क्या चीज है, इसके लिए क्या चीज है, अब लड़ाई हो गई। है तो इमेज, इसके लिए है तो इमेज, क्योंकि किससे बनाई है, इसके लिए तो ये रिफ्लेक्टेड रेज ही है, ये इमेज ही बनाई है। पर ये रियल है या वर्चुअल है, उसके लिए रियल है, इसके लिए क्या है, ये रियल है भाई। क्योंकि आप ये सोचो कि ये तो प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो ये रे एक्चुअली में मीट कर सकती हैं अगर इनको रिफ्रैक्टेड है, टकराने के बाद में तो चेंज हो जाएंगी ना ये। तो ये आप इसको यहाँ तक ही सोचो ना, क्योंकि इसके लिए तो रिफ्रैक्टेड है, क्या रिफ्रैक्टेड एक्चुअली में मीट कर सकती है क्या, ये बताओ मेरे को। कर सकती है ना एक्चुअली में मीट। तो इनके कारण जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो ये क्या बनेगा, रियल इमेज फॉर ऑप्टिकल एलिमेंट 1, आया ना। ऑप्टिकल एलिमेंट 2 के लिए कैसी रेज है, इंसिडेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, इसके लिए ऑप्टिकल एलिमेंट 2 के लिए ये बनेगा ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि ये इंसिडेंट रहे तो पीछे तो कभी मीट करेंगे, खींच दो चाहिए। अब जब तुम इसके बारे में सोच रहे हो ना, इसके बारे में ये इंसिडेंट रहे तो इसको छुपा दो। अब तुम ये सोचो क्या ये रे एक्चुअली में कहीं पीछे मीट कर सकती है क्या एक्चुअली में, अच्छा पीछे मीट कर देंगे, पीछे वाली कर सकती है क्या, नहीं हो कर सकती ना। तो इनको तो आगे एक्सटेंड करके मीट करवाया जा सकता है, वो भी जबरदस्ती, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, ये बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ऑप्टिकल एलिमेंट 2। ये क्या चीज है, इनको अगर मैं मीट करवाऊं तो क्या चीज मिलेगी मेरे को, किसके लिए, ये कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज फॉर ऑप्टिकल एलिमेंट 2। ओह वाह। अब सुनो, इसके लिए ये क्या चीज है, इसके लिए ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इससे कोई रे आई नहीं सीधी। इसके लिए तो सिर्फ यही इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे देखनी है, इसका क्या लेना देना है, हाँ ना। क्या बात समझ में, इसके लिए ये क्या चीज है, इसके लिए ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये वाली रेस कुछ है ही नहीं, इनके इंटरसेक्शन से कुछ बनता ही नहीं, आया ना। अब देखो तुमने कभी शायद 10th क्लास में ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि दो लेंस बन जाते हैं रियल। अब देखो, रियल इमेज फॉर ऑप्टिकल एलिमेंट 1 is behaving as virtual object for optical element 2, ये वाली चीज। और जब पढ़ते थे ना समझ ही नहीं आता था यार ये कहना क्या चाहता है, हाँ है ना। और देखो इतना शानदार पढ़ाया, फिर भी लोग है ना क्लास को लीव करके चले जाते जैसे 5 बजने वाले थे उससे पहले। ऐसे बुरा लगता है यार बात, इतनी एनर्जी से पढ़ाओ और फिर लोग इतने बिजी हो जाते हैं, पूरी मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है एकदम। अरे तुम्हारे होने से क्या होता है, तुम 100 जनों की
चलो ठीक है, ओके। ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें अच्छी तरह से। तो इस चैप्टर की थोड़ी सी रीडिंग लगा लेना, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ये सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया अच्छे से एकदम, ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। कोई बात नहीं बेटा, ये लो, ले जाया करो, पेजेस ले ले, पेज नंबर 1 खींच ले इसका फोटो।